नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहस की शुरुआत एक सवाल के साथ। सवाल कांग्रेस से भी है, सवाल बीजेपी से भी है, और इस सवाल की गवाह है मेरे मध्य प्रदेश की पूरी जनता। क्या खरगोन और सिवनी में जो कुछ भी हुआ उस पर राजनीतिक बढ़त या एक दूसरे पर आरोप मढ़ना ठीक था? और मध्य प्रदेश की जनता को साक्षी मानकर आप पूरी ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि नहीं, हमने इस पर राजनीति नहीं की। कोई कुछ भी बोले, आपने आग में घी नहीं डाला, ये आप कह सकते हैं। चुप भी तो रह सकते थे, पर वो आपसे हुआ नहीं। अगर आपने जो कुछ भी कहा वो जनता के भले से जुड़ा हुआ था, जन सरोकारों की बात थी, तो IBC 24 के मंच पर वो आप बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबके बयान जनता सुन रही थी और मैं लिखकर भी लेकर आया हूं। तो बहरहाल पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर बहस शुरू करते हैं। बुलडोजर कब चलेगी? बुलडोजर कब चलेगी? सिवनी में 20 लोगों ने घेर कर जिस बेरहमी से 2 लोगों को मार डाला, ये उसी का आक्रोश था जो बीजेपी के जांच दल पर फूटा। ये क्या गलत बात है? नहीं, हम बोल रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर खरगोन की है, जहां रामनवमी के जुलूस पर हुए हमले के बाद शहर में हो रही राजनीति से जनता गुस्से से भरी थी, और वही गुस्सा कांग्रेस के जांच दल को झेलना पड़ा। तो ये पब्लिक है जो सब जानती है, ये सत्ता तक पहुंचाती भी है और यही बेदखल भी करती है। तो राजनीति कब और कहां नहीं करनी है, ये इसने दोनों राजनीतिक दलों को बता भी दिया। कार्यकर्ताओं ने जाकर के गंभीरता के साथ, जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने जाकर बात की है और अच्छे तरीके से बात की। कांग्रेस झूठ छल कपट करके, भ्रम फैला करके मध्य प्रदेश का वातावरण नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, और वे किसी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। और जो बिगाड़ने वाले लोग होंगे ना, इनको ठीक करेंगे। दरअसल सियासी दलों को सियासत के लिए एजेंडे की तलाश रहती है। कोशिश ये भी होती है कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी जाए, भले फरियादी को इंसाफ मिले ना मिले। लेकिन अब मध्य प्रदेश का आम आदमी समझ चुका है, आसानी से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। दोनों घटनाओं के बाद बीजेपी कांग्रेस भी समझ चुकी है कि अब ऐसी राजनीति ठीक नहीं। मॉब लिंचिंग हुई है, उसमें बजरंग दल और बीजेपी के लोग थे, तो उनको भगाना ही था। वहाँ बंद का भी आह्वान किया है आदिवासी समूह ने, कांग्रेस ने, और ये निश्चित तौर पर ये इस बात से प्रूव हो गया कि जो टीम गई थी भारतीय जनता पार्टी की, उनको भगाया उनने। मतलब ये कृत्य बीजेपी और बजरंग दल का है। जाहिर है मातम के वक्त तो लोग आंसू पोंछने आते ही हैं, लेकिन इस दौरान अगर राजनीति चमकाई जाने लगे तो अफसोस होता है, गुस्सा फूटता है उस शख्स का जिसने अपने को खोया है, भले ही वो सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष। लेकिन जिस तरह से सियासी बिरादरी इस पर राजनीति करने लगते हैं, वो जरूर हैरान करने वाला है। उम्मीद है कि सिवनी और खरगोन की घटना से राजनीतिक दल सबक जरूर लेंगे। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। बुलडोजर कब चलेगी? तो इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ 3 बड़े खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वो अपनी अपनी पार्टियों की बात रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार से भी जानेंगे समझेंगे कि इन दोनों घटनाओं के बाद जो दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ हुआ, उसे आप कैसे देखते हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अवनीश जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 के स्टूडियो में। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्य प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत। चूंकि शुरुआत सर मैं आप ही से करूंगा, सत्य प्रकाश जी, कांग्रेस से मैं बाद में आऊंगा, लेकिन सत्य प्रकाश जी आप ही से। सिवनी और खरगोन दोनों घटनाओं को देखा, दोनों राजनीतिक दल वहां पर पहुंचे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी बात सुनी गई है
कांग्रेस भ्रम फैला रही है। इसे कैसे देखते हैं आप इन दोनों घटनाओं को और जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ हुआ है? जी जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, हम अगर दोनों इंसिडेंट्स को एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि खरगोन का मामला कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस का है और यहाँ का मामला थोड़ा अलग टाइप का है, वो एक मॉब लिंचिंग है, 100% मॉब लिंचिंग है। देखिए, यहाँ पर मॉब लिंचिंग में जो लोग तथाकथित या एलिजिबली जिनको शामिल माना जा रहा है वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं राइटिस्ट विंग से जुड़े हुए लोग हैं, श्री राम सेना या बजरंग दल के लोग हैं। यहाँ पर भाजपा के लोगों का जाना, वहां उनका विरोध, दूसरी टीम कांग्रेस की खरगोन में जाना, वहां उनका विरोध। देखिए, ये तो पक्की बात है, पब्लिक है, ये सब जानती है। एक बात। दूसरी चीज है कि पब्लिक, कोई जो पब्लिक है जो रह रही, पब्लिक का थोड़ा डिफाइन करेंगे, पब्लिक जो रह रही है वो कभी नहीं चाहती कि मेरा क्षेत्र जहां मैं रिजाइड करता हूं वो कभी भी अशांत हो या वहां पर कोई अप्रिय घटनाएं हो, क्योंकि उसको वहां रहना है। ये जो माहौल पैदा करते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो ना तो किसी दल के होते हैं, ना किसी धर्म के होते हैं, ना किसी पंथ के होते हैं, ना ही किसी राजनीतिक दल के होते हैं। इन दोनों घटनाओं में भाजपा जो कह रही है, कांग्रेस जो कह रही है, देखो ये तो लाजमी था कि जब कांग्रेस पर ये आरोप लगता है कि वहां की पब्लिक ने कहा आप वापस जाओ, आप मुझे भड़काते हैं, आतंकवादी बनवाते हैं और हमारे घर तोड़वाते हैं। दूसरी तरफ आज भाजपा के लिए लोग कह रहे हैं, देखो ये तो पक्की बात है कि मुझे एक बड़ा दुख होता है कि आज मध्य प्रदेश से लेकर सेंटर तक पूरी बीजेपी कहीं ना कहीं ट्राइब्स को फोकस कर रही है, यानी कि बिरसा मुंडा जयंती मनाती है, रानी कमलापति के नाम पर जो कभी किसी ने सुना स्टेशन भी बन जाता है। और मुख्य बात ये आती है कि इतनी सारी योजनाएं उनके लिए, क्या इसलिए कि 2018 में उनकी बेरुखी ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा को सत्ता से दूर किया था। अभी तक मुख्यमंत्री का इस घटना पर एक भी बयान ना आना, क्या आदिवासियों के प्रति सिंपैथी है? नहीं। आदिवासियों के यदि वास्तव में सिंपैथी है तो मुख्यमंत्री को तुरंत उस पर, अगर कहीं यही घटना कम्युनल वायलेंस में होती तो फिर मध्य प्रदेश की राजनीति देखिए आप कहां पहुंचती। भले ही वहां की पब्लिक ने भाजपा को भगाया नहीं भगाया, मैं इस पर कोई आपको सील लगा के नहीं कह सकता या मैं ऑथेंटिकली नहीं बोल सकता कि भगाया, चलिए कांग्रेस को वहां से भगाया। लेकिन वो तस्वीरें, सत्यप्रकाश जी, वो तस्वीरें हमने जनता को दिखाई, मध्य प्रदेश की जनता को दिखाई, कांग्रेस वाली तस्वीर भी दिखाई और भारतीय जनता पार्टी वाली भी तस्वीर दिखाई। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, जो बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जो सीधे सीधे जनता के दुख से जुड़े होते हैं, क्या उस पर राजनीति जरूरी है? क्या ऐसे मुद्दों पर चुप नहीं रहा जा सकता? आग में घी डालने का काम जरूरी है? मैं सभी से पूछ रहा हूं ये सवाल। दुर्गेश जी। देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से जो ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं, निश्चित रूप से उसमें आदमी को चुप करके मौन करना चाहिए और सरकार जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसको करने देना चाहिए। पर चूंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों का शगल ही लाशों पर राजनीति करने का है, तो वो कैसे नहीं, तो वो कुछ के नाम भी बता दीजिए ना, छिपी छिपाई बात क्यों डालने का काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखेंगे खरगोन में भी जो श्रीमान जी ने ट्विटर हैंडल से वो किया था, जबकि काबू में स्थिति थी, सब चीजें थी, पर वो ट्विटर पे उन्होंने एक फोटो पोस्ट कर दिया बिहार झारखंड का कि भैया वहां पे ये कर रहे हैं कम्युनल। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो ये काम करते रहते हैं। अरे जब स्थिति इस तरह की हो, संवेदनशील मामला हो, तो आदमी को चुप करना चाहिए। इसी का ही परिणाम आपने देखा, खरगोन में इनको खदेड़ दिया गया, वहां पे किसी ने एक नहीं सुनी इनकी, और उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे सिवनी की तरफ दौड़ पड़े।
तो मुझे लगता है कि कुछ संवेदन सरकार अपना काम कर रही। राहुल जी, उस दिन भी जब मैं एक घंटे की डिबेट में, जो मार डिबेट थी अपने यहाँ पे, हम सब लोग बैठे थे और इस पे हमने भी विचार किया था कि जो मुद्दे होते हैं, कुछ मुद्दों पे आदमी को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति के अनेक अवसर मिलेंगे आपको, वो उन पे राजनीति करिए ना, कौन मना कर रहा है? बुंदेला जी, वो आपका धर्म है, आपकी। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, पर जब ये ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हाँ, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी कहना ये चाह रहे हैं कि नैतिक शिक्षा की किताब के कुछ पन्नों को आप पलट लीजिए और पढ़ लीजिए। देखिए राहुल जी, एक बात समझनी होगी यहाँ पर। समझाइए ना, मौका है। 18 साल से भाजपा है, केंद्र में 8 साल से भाजपा है। जी सर, मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप सुनेंगे तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा है, केंद्र में 8 साल से भाजपा है। और सबसे बड़ी बात देखें, चाहे खरगोन हो या सिवनी हो, और इसके अलावा देश के कई शहरों में ये पैटर्न एक ही है। एक विशेष समुदाय एवं दलित एवं आदिवासियों के खिलाफ एक नफरत का भाव पूरे देश में पैदा हो रहा है। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर सिवनी से सत्ता पक्ष के प्रति अगर जनता की इस तरह की नाराजगी, मतलब इससे साबित होता है कि सत्ता पक्ष से, पार्टी से उनका विश्वास उठ गया है। जो खरगोन में जो घटना हुई, हम उस बात को मानते हैं कि हाँ, वहां पर लोग अपनी परेशानी व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि सरकार का एक भी नुमाइंदा, क्या मुख्यमंत्री जी, बीडी शर्मा जी, गृह मंत्री जी खरगोन गए? नहीं गए, क्योंकि एक महीने से आप देखें तो वहां निरंतर वहां लोगों के रोजगार छिन गए हैं, लोग परेशान हैं, लोगों ने, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, अपने घर खो दिए। ये उदाहरण, तो वो गुस्सा आप पर फूट पड़ा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये गृह मंत्री जी यहाँ बैठ कर इतनी, देखिए, वो तो कोई भी राजनेता जाएगा, हमने हिम्मत दिखाई, लेकिन आज बताइए सिवनी में भी वही हुआ। मेरी बात कहने का मतलब समझे राहुल जी, कि यहां पर सत्ता पक्ष के प्रति अगर जनता का इस तरह का भाव आ रहा है। अच्छा मुझे बताएं, सिवनी में क्या हुआ? सिवनी पुलिस की मौजूदगी में मॉब लिंचिंग से आदिवासियों को मार दिया गया। अच्छा, आप खरगोन की बात देखें राहुल जी, वहां पर इनको दिग्विजय सिंह जी के एक ट्वीट से लगता है कि दंगा भड़क रहा है, लेकिन वहां का सांसद निरंतर इस तरह की बात कर रहा है। ब्रह्म समाज के कार्यक्रम में जाकर उनको हथियार उठाने की बात उनको शिक्षा देता है। क्या इससे दंगा नहीं भड़केगा राहुल जी? मांग सिवनी वालों की आज ये है कि जिन्होंने 3 लोगों को मारा, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए गए आज तक? बुलडोजर इतना सिलेक्टिव क्यों है शिवराज जी का, कि बुलडोजर सिर्फ एक विशेष वर्ग पर चलता है? डॉक्टर दुर्गेश जी, अवनीश जी कह ये रहे हैं कि बुलडोजर सिलेक्टिव जगह पर चलता है, ये भेदभाव क्यों? उनका ये आरोप है सीधे सीधे IBC 24 पर। देखिए राहुल जी, कहीं किसी से भेदभाव, राहुल जी IBC 24 पर नहीं है, प्रभारी मंत्री जी वहां पे पहुंच चुके, हमारे चैनल के जरिए लगा रहे हैं, ये बोल रहा हूं, कर रहे हैं, शायद इसी बहस में तो है, इसी बहस के हिस्से में आप बोल रहे हैं, वही बता रहा हूं। दुर्गेश जी बोलिए। जी 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 जी, रही बात ये सेलेक्टिव की जो बात कर रहे हैं, कहीं कोई सेलेक्टिव नहीं है। जो मध्य प्रदेश में अपराधी है, जो आताताई है, जो हुड़दंग कर रहा है, जो लोगों को अतिक्रमणकारी है, उसको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं राहुल जी, मैंने तो आपको उसी दिन बताया था, तुरंत कार्रवाई हो गई है। परिवार के लोगों से कलेक्टर मिल रही है, सब मिल रही है, वहां पे लोग सब मिल चुके हैं, उनके परिवार बिल्कुल संतुष्ट है जो कार्रवाई गवर्नमेंट कर रही है। पर जो कांग्रेस के लोग हैं जिनको रोटियां सेकनी है, वो नाखुश है इन सब चीजों से, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और ये आरोप लगा भर देने से इतनी नहीं हो जाता है। जनता वहां की जो लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष है, वो संपर्क में है, वहां प्रशासन उनकी हर संभव मदद कर रहा है। जो सहायता राशि देनी थी वो देने की बात की है, नौकरी देने की बात की है, हर संभव बात कर रहा है। और सरकार के प्रवक्ता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, रोज सुबह प्रेस ब्रीफिंग में हर बात का मीडिया का जवाब देते हैं। अब इनको सिर्फ क्या मुख्यमंत्री जी आके जवाब देंगे? सरकारी प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, और हर चीज को। और सेलेक्टिव की जो ये बात कर रहे हैं, ये कतई इस चीज को नहीं रहे, सेलेक्टिव कभी नहीं होता है। जो भी आता है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं दुर्गेश जी, जो भी आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, होगा उन सबको काम। जी, तो अवनीश बुंदेला जी ने यहां पर यह भी कहा है कि खरगोन में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं गए, उसका गुस्सा हमें झेलना पड़ा है। तो ये जो सिवनी में हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सिवनी में भी निश्चित रूप से वो तो हमारा कहाँ पे हम लोगों को कुछ हुआ उस चीज में, जनता, मैंने आपको अभी बताया, वो साथ हैं, जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट हैं, और आगे जो कार्रवाई हो रही है उससे भी संतुष्ट हैं। वो जो पीड़ित परिवार है,
अब वो उनके जो घर से गए हैं, क्या वो नाराज अगर थोड़े बहुत होते तो मुझे लगता है बिल्कुल निश्चित रूप से वो मानव संवेदना हमें भी समझनी चाहिए। पर ये वहां पे पहुंच के जो ये राजनीतिक अवसर तलाश रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं राहुल जी, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। पहले भी इनको जनता ने घर बिठाया है, अब फिर आगे घर बिठाने वाली है। और मैं अवनीश जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। छोटा सा, क्या आप राजनीतिक अवसर तला रहे हैं अवनीश जी? राजनीतिक अवसर की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, सीधे सीधे वो आरोप पर लगा रहे हैं। राहुल जी मुझे इस बात का जवाब देते कि सरकार किसकी है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी, पहला प्रश्न मेरा, इसका जवाब देते हैं। दूसरी बात, सांसद इस तरह के निरंतर वहां के बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं ऊपरली जनता के बीच में, क्या उससे दंगा नहीं फैलेगा? उन पर आपने क्या कार्रवाई की? और मुझे बताएं, जब 10 दिन पहले से आपके पास सूचना थी खरगोन दंगों की, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये खुलकर रिपोर्ट में सामने आया है। और रही सिवनी की बात, सिवनी में जब हमारे नेता प्रतिपक्ष गए, अन्य नेता गए, तो लोगों ने अपना दुख साझा किया, लोगों ने बताया किस तरह पुलिस की मौजूदगी में उस महिला ने बताया किस तरह पुलिस की मौजूदगी में उसके घर वालों को, उसके पति को, उसके बच्चे को, उसके देवर को मारा गया, पीटा गया, उनकी जान चली गई। तो मुझे बताइए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बहस हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, दोनों दलों का मकसद बड़ा साफ है कि जनता के लिए काम करना। तो जनता के लिए जब दोनों दलों को काम करना है, तो ये राजनीति कौन करने लगता है और राजनीतिक रोटियां कौन सेकने लगता है? तीनों मेहमानों के साथ एक एक सवाल मेरा रहेगा। दुर्गेश जी, देखिए, अवनीश बुंदेला जी ब्रेक पर जाने से पहले बार बार आपके खरगोन के सांसद का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि ठीक है, आप ट्वीट पर हमें घेर रहे हैं, लेकिन उस पर भी तो बोलिए, ऐसा बार बार वो कह रहे हैं। अगर पार्टी लाइन से भी आप हट जाइए, तो क्या ये सही है कि एक हाथ में शास्त्र ले लिया जाए और दूसरे में शस्त्र? आप जरा बताइए ना, खुद ही बताइए ना, इस बात को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए राहुल जी, जस्टिफाई करने वाली बात कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है, और नहीं मैं उस चीज को जस्टिफाई कर रहा हूँ। पर सांसद जी ने जिस विषय को लेकर अगर हम किसी भाषण को अगर काट के और उस चीज को एक दो शब्द निकाल के बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। पूरी बात सुननी चाहिए, पूरी बात सुन के अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कहीं कोई कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। पर अगर आप किसी चीज को काट के तोड़कर मरोड़कर, जो कांग्रेस का जो मूल चरित्र है इन चीजों को, क्योंकि देखिए जनता इनको नकार चुकी है राहुल जी, जनता इनके साथ कहीं किसी चीज पे खड़ी नहीं है। ये 28 उपचुनाव में गए, जनता ने नकार दिया, 4 उपचुनाव में गए तब नकार दिया, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। आरोप और आलोचनाओं के सहारे बहुत लंबे समय तक आप जनता के साथ खड़े नहीं रह सकते हो। आज अगर आपको 18 साल की सरकार में सब दिख रहा है, तो मतलब आपने 50 साल में कुछ किया ही नहीं जब इनकी सरकारें थी। तो इस चीज को निश्चित रूप से हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हमने त्वरित कार्रवाई की और त्वरित हमने जो आप राहुल जी, उस दिन भी हम सब एक्सपर्ट्स के साथ आपके बीच में बैठे थे, बहुत बड़ा पैनल आपके चैनल पे बैठा था। मैं साधुवाद देता हूं, आप जन सरोकार के मुद्दे उठा के बैठते हैं, जन सरोकार की बात करती है आईबीसी। तो निश्चित रूप से जब इतने बड़े पैनल में बैठ के हम सब लोगों ने चर्चा की, तो यही बात आई कि सरकार ने कहीं कार्रवाई करने में कहीं देरी नहीं की। जो कल्प्रिट थे उनको सकीटों के पीछे हैं वो, और उनके परिवार को निश्चित रूप से ढांढस बनाने का काम किया हमारे लोगों ने। और कलेक्टर साहब वहां खुद उन्होंने जो उनके परिवार को नौकरी देने की बात है, सरकार हर संभव मदद कर रही है, पर किसी को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है कि वो इससे भी अपना भविष्य नहीं तलाश पाएगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस। अगर इस तरह से जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में आप अगर अपनी राजनीतिक अपना भविष्य नहीं बना पाएगी, लेके आओगे तो जनता इसको अच्छा कांग्रेस के बारे में अवनीश बिल्कुल नहीं बना पाएगी। अवनीश जी, जरा बताइए ना, समझाइए मध्य प्रदेश की जनता को किस पर आपको विश्वास है। एक बार आपके नेता कहते हैं कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूसरी बार जब वहां पर पहुंचते हैं तो कह रहे हैं कि आपको सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है। ऐसे में जनता क्या मानेगी? मतलब देश के किसी जांच दल पर, कहीं पर, सरकार पर, किसी पर यकीन है? राहुल जी, सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी को आप समझिए। अपनी वो चर्चा काफी हो गई, आखिरी दौर में आ गई। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि 1016 रुपए का एलपीजी गैस सिलेंडर हो गया है, 125 रुपए का पेट्रोल। विषय से भटक रहे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी दुर्गेश जी, ये वो जोड़ रहे हैं। तो दुर्गेश जी इस बात को जोड़ रहे हैं। हाँ, बताइए।
जनता का पूरा ध्यान भटकाने के, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इस मुद्दों से जनता का ध्यान बढ़े। आज भोपाल की बात करूं तो आप देख लें पिछले 1 महीने का। अच्छा अवनीश जी एक बात बताइए, यानी दुर्गेश जी आपको भटकाना चाहेंगे तो आप भटक जाएंगे जी। आपके पास भी तो 96 विधायक है, देखिए आपको दुर्गेश जी भटकाना चाहेंगे, आप भटक जाएंगे, ये मान रहे हैं आप? कृपया करके नहीं, आप मान लिए ना कि दुर्गेश जी आपको भटकाया और आप भटक गए। मान लिए राहुल जी, मान लिया इन्होंने, ऑन एयर मान लिया सर आपने। बता रहा हूं कि हो आपने क्रोनोलॉजी समझाने के लिए यही तो बताया। राहुल जी कृपया करके अपने शब्द मेरे मुंह में ना डालें। राहुल जी सर आप ही के शब्द में निकाल के आप सुन लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग भी चलता है प्रोग्राम, सुन लीजिए। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ राहुल जी, अगर आप सुन लेंगे, अगर आप सुन लेंगे तो मैं बोल दूंगा राहुल जी। ये इनके पास कुछ देखिए इस तरह से चर्चा नहीं, राहुल जी इस तरह से चर्चा नहीं होगी। मेरा निवेदन समझे राहुल जी, मैंने बड़ी धैर्यता से सुना है, इस तरह से चर्चा नहीं होगी। राहुल जी कृपया करके इस तरह से चर्चा नहीं होगी। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जनता का ये ध्यान भटका रहे हैं, और जहां तक बात, मैं तो फिर भी अपनी बात पर अड़े हूं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है। इनके जो गृह मंत्री रोज सुबह उठ के बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ चिल्लाते हैं, मुझे बताएं क्या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा जी की नहीं है? जो सिर्फ कमलनाथ का नाम लेते हैं, मुझे इस बात का जवाब दें। और आपको मुझे बताएं क्या सांसद उस तरह के बयान देता है तो सांसद पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? और मुझे बताएं बुलडोजर कहां चला गया? राहुल जी मुझे बताएं बुलडोजर कहां चला गया? राहुल जी इनको चुप करा, मेरी बात नहीं आ पा रही है, इस तरह से चर्चा नहीं होगी। वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी वो अपनी बात रख ले प्लीज। दुर्गेश जी, अवनीश जी सुन लीजिए, 30 सेकंड का मेरे पास वक्त है, मुझे भी कमांडारी की बुलेटिन वाइंड अप करना है। सत्यप्रकाश जी सुन लीजिए, अवनीश जी देखिए आप ही की बात जनता सुन रही थी, सत्यप्रकाश जी एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। राहुल जी प्लीज, मुझे समय चाहिए। राहुल जी प्लीज, समय नहीं है मेरे पास सर, मुझे समय नहीं मिला है, मेरी बात नहीं आ पाई। नहीं राहुल जी ये गलत है। राहुल जी प्लीज, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा अवनीश जी। सत्यप्रकाश जी मैं बात करूंगा सर आपसे प्लीज, अभी बाध्यता है, समझिए सर। व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है और बढ़ती हुई महंगाई की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है आपकी बात हो रही है सत्यप्रकाश जी, सर प्लीज। और अघोषित अवनीश जी बोलने दीजिए उनको सर, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सत्यप्रकाश जी प्रदेश में कोयले की कमी हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस बात का जवाब दें आप मुझे। ये सर आप एक पत्रकार को नहीं बोलने दे रहे हैं। अवनीश जी एक पत्रकार को नहीं बोलने दे रहे हैं, बात इसलिए करेंगे नहीं बोलने दे रहे हैं आप एक पत्रकार को। सत्यप्रकाश जी जी बताएं। आप इन्हीं दोनों की बातों का कंक्लूजन बताइए आप सर। आप अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे थे। देखिए राहुल जी एक चीज मान के चलिए, जब भी किसी क्राइम के अगेंस्ट प्राइमा फेसी जो पुलिस एक्शंस लेती है, एफआईआर करती है, अरेस्ट होता है, वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 आदिवासियों को भीड़ तंत्र केवल इस आधार पर, एक शक के आधार पर, सस्पिशियस स्थिति में उनको ये अधिकार दे दिया कि उनको मौत की सजा दे दी जाए। इस पर मैं बार बार कह रहा हूं, अरे मैं केसवानी जी बहुत होशियार और अच्छे इंसान है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या इस मामले पे मुख्यमंत्री जी को कुछ बोलना नहीं चाहिए? चलिए सर बहुत शुक्रिया, समय की बाध्यता है इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।